अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अख्तर अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाक सॉफ्ट। अगर आपका मतलूबा डाटा, सॉफ्टवेयर, प्रोग्राम, मीडिया फाइल या किसी भी किस्म का कोई डाटा आईएसओ फाइल में मौजूद है, लेकिन जो दोस्त ये नहीं जानते कि आईएसओ फाइल को कैसे ओपन करना है और इसमें मौजूद डाटा को कैसे इस फाइल से बाहर निकालना है, या फिर अपनी ज़रूरत की चीज़ों को इस फाइल के अंदर से ही कैसे इस्तेमाल करना है, वो सब दोस्त इस वीडियो को आखिर तक देखें। अगर आपके पास विंडोज़ 11 इंस्टॉल है तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट आईएसओ फाइल ओपन करने का फीचर मौजूद है। इस पीसी को ओपन करने पर आपको 4 हार्ड डिस्क ड्राइव और एक डीवीडी रोम ड्राइव नज़र आ रहा होगा। हम उस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं जहां आईएसओ फाइल्स पड़ी हैं। अब आप किसी भी आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करके माउंट पर क्लिक कर दें। आप इस पीसी में आकर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब 2 डीवीडी ड्राइव्स शो हो रही हैं। दरअसल दूसरी ड्राइव वर्चुअल ड्राइव है, जो कि पहली ड्राइव की तरह फिजिकल नहीं है। अगर इस पर राइट क्लिक करके ओपन पर क्लिक करेंगे तो ये ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आईएसओ फाइल के अंदर का तमाम डाटा नज़र आ रहा है, तो आप इस डाटा को किसी भी फोल्डर में कॉपी कर सकते हैं या फिर यहीं पर ही इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखना कि विंडोज़ की इंस्टॉलेशन यहाँ से मत करना। विंडोज़ की इंस्टॉलेशन के अलावा किसी भी किस्म की ऐप, सॉफ्टवेयर, मीडिया फाइल या कोई भी प्रोग्राम आप डायरेक्ट यहीं से रन कर सकते हैं। अब हम इस ड्राइव से बाहर आ जाते हैं। यहाँ पर भी हम बैक आ जाते हैं। आईएसओ पर डबल क्लिक करने पर भी वर्चुअल ड्राइव बन जाएगी और आईएसओ फाइल उस ड्राइव में ओपन हो जाएगी। अब हम आईएसओ फाइल पर डबल क्लिक करते हैं। ये फाइल भी वर्चुअल ड्राइव में ओपन हो चुकी है। हम फिर से बैक आ जाते हैं। इस पीसी में एक और ड्राइव बन चुकी है। इस तरह आप मज़ीद आईएसओ फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। अब जिस वर्चुअल ड्राइव को आप ख़त्म करना चाहते हैं, पर राइट क्लिक करके इजेक्ट पर क्लिक कर दें। आप देख सकते हैं कि जिस ड्राइव को हमने इजेक्ट किया था वो ड्राइव ख़त्म हो गई है। इसी तरह दूसरी ड्राइव को भी इजेक्ट कर दें। ये तो हो गई है बात विंडोज़ 11 के फीचर की। अब बात करते हैं उन दोस्तों की जिनके पास विंडोज़ 11 के अलावा दूसरी विंडोज़ इंस्टॉल है। उन दोस्तों को इस तरह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए एक छोटे से सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ेगी। तो डाउनलोड करने के लिए वेब ब्राउज़र को ओपन करें। गूगल सर्च बार में WinCDMO टाइप करके एंटर करें। WinCDMO वाले लिंक को ओपन कर लें। राइट साइड पर डाउनलोड बटन पर क्लिक करें या फिर नीचे मौजूद WinCDMO फ्री डाउनलोड बटन पर क्लिक करें। डाउनलोड बटन पर क्लिक करने पर WinCDMO आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। अब सेटअप को ओपन करें। आप चाहे तो ऐसे ही इंस्टॉल कर सकते हैं। हम कस्टमाइज इंस्टॉलेशन ऑप्शन पर टिक करेंगे। नीचे मौजूद रिक्वायर एडमिनिस्ट्रेटर राइट्स पर टिक लगाकर इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉलेशन मुकम्मल होने पर ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आप आईएसओ वाले फोल्डर को ओपन कर लें और साथ ही दिस पीसी को भी ओपन कर लें। किसी भी आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक मेन्यू में आपको सेलेक्ट ड्राइव लेटर एंड माउंट लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें। माउंटेड डिस्क इमेज की विंडो ओपन हो गई है। ओके बटन पर क्लिक कर दें। आपको ऑटो प्ले मैसेज नज़र आ रहा होगा।
इस पीसी में आकर आप देख सकते हैं कि एक वर्चुअल ड्राइव बन चुकी है और आईएसओ फाइल इस ड्राइव में ओपन हो चुकी है। अब दूसरी आईएसओ फाइल पर राइट क्लिक करके इसी ऑप्शन पर क्लिक करें। अब हम डिसेबल ऑटो रन पर टिक मार्क लगाकर ओके करते हैं। आप देख सकते हैं कि दूसरी ड्राइव भी बन चुकी है और उसमें दूसरी आईएसओ फाइल ओपन हो चुकी है, लेकिन इस बार डिसेबल ऑटो रन पर क्लिक करने की वजह से ऑटो प्ले का मैसेज नहीं आया। एक बार इस ड्राइव को ओपन करके देख लेते हैं। आपको सब कुछ पहले की तरह दिखाई दे रहा होगा। अब हम बैक आ जाते हैं। अब हम इन दोनों ड्राइव्स को इजेक्ट कर देते हैं। दोनों ड्राइव्स फिर से ख़त्म हो चुकी हैं। इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप विंडोज़ 11 के आईएसओ वाले फीचर की तरह फ़ायदा उठाकर एंजॉय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।